संत सबसे पहले यह प्रश्न करते, तुम कौन हो? दुनिया में सारे सवाल निरर्थक हैं और एक ही सवाल काम का है कि तुम कौन? धर्म और अध्यात्म में क्या अंतर है? कहां से कहां तक आप आए, कहां से आप शुरू हुए थे और कहां आप खत्म हुए, तो वहां खत्म होने पे ही आपको पता लगता है कि अभी तो शुरुआत हुई है। यही अध्यात्म है और यही धर्म है। जो कृष्णमूर्ति थे वो किसी ईश्वर को नहीं मानते थे। दो लोग होते हैं, एक ईश्वर को मानता है और एक ईश्वर को नहीं मानता। जो ईश्वर को नहीं मानता वो भी कुछ तो मानता है ना। अहंकार नाम की जो ज्योति है ना, वो तभी प्रज्वलित होती है जब उसको सामने अपने से निर्बल व्यक्ति दिखता है। श्रीमान जी महाराज जी नाम की दीक्षा देते हैं, तो इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है? ये सवाल सभी को सुनना चाहिए जो आपने किया। दोस्तों, आज हम महाराज जी से बातें करेंगे। अपने चैनल का जो लोगो है आत्मविवेचन, जिसका मतलब है गहराई से आत्मा का अध्ययन करना, तो उस बारे में हम महाराज जी के सामने कुछ प्रश्न रखेंगे, आपके प्रश्न रखेंगे और हम हमारे प्रश्न रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कन्वर्सेशन। तो महाराज जी, आजकल की आपाधापी में लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। वो मन को अपने शांत रखना चाहते हैं, क्योंकि ओवर थिंकिंग आज की जो बेसिक समस्या है हर किसी के साथ। एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है ये आज की ओवर थिंकिंग। तो आप इसको कैसे लेते हैं? मतलब मन को शांत करने के लिए किस तरह की एक टेक्निक है सनातन धर्म में, कोई व्यक्ति अपने मन को स्थिर और ओवर थिंकिंग से बचा सकता है? देखो, थिंकिंग, इसमें दो चीजें आगे, थिंकिंग और एक आगे ओवर थिंकिंग जी। तो थिंकिंग जो है, अगर हम देखें विचार का प्रवाह तो निरंतर होता रहेगा, और वो जो विचार का निरंतर प्रवाह है उसी को मन कहते हैं। ध्वजा को देखा आपने, वो लहराता है जी। ये असल में हमारे सनातन धर्म का एक संकेत है। ध्वजा की ओर आप देखिए, सामने भी मैं एक ध्वजा देख पा रहा हूँ। ध्वजा जब लहरा रही है तो समझिए वो मन लहरा रहा है जी। जैसे ही हवा चलेगी ध्वजा लहराएगी, ठीक है, और ध्वजा उसी तरफ लहराएगी जिस तरफ की हवा है। इसी प्रकार मन है, जिस प्रकार की संगत होगी, जिस प्रकार के आसपास के विचार होंगे, मन उसी प्रकार लहराएगा। यदि मन को नियंत्रित करना है तो ध्वजा को जरा ध्यान से देखिए। ध्वजा लहरा जरूर रही है, ठीक है, लेकिन वो बंधी हुई है, एक ठहराव है उसका किसके साथ? उस डंडे के साथ जिस डंडे से वो बंधी हुई है। इसी प्रकार से यदि आपको लगे, आप अपने से प्रश्न पूछना चाहें कि मन को शांत कैसे करें, मन कभी शांत नहीं होगा। मन का उद्गम कहाँ से है? जैसे नदी का उद्गम कहाँ से है? बहुत सारा पानी इकट्ठा होता है ना, और धीरे धीरे नीचे आते 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 वो एक बहुत बड़ी लहर बन जाती है, और फिर लेकिन आकर वो कहाँ शांत होती है? सागर में। और सागर कौन है? परमात्मा है, ईश्वर है। तो जब तक आपका मन, क्योंकि वो बहेगा ही बहेगा सागर की ओर, परमात्मा की ओर, असीमता की ओर नहीं जाएगा, भक्ति की ओर नहीं जाएगा, तब तक शांति मिलेगी ही नहीं, इम्पॉसिबल है। अब आप कहो जी नहीं जी, हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, हम भगवान की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, हमारे को भक्ति करने का मन नहीं है, तो कोई बात नहीं। आप जरा झंडे को ध्यान से देखो, झंडा कहीं नहीं जा रहा, झंडे ने सिर्फ एक डंडा पकड़ लिया है, और वो डंडा किसका है? वही डंडा एक परमात्मा का है। उस परमात्मा को आप पकड़ के चलिए, बस किसी भी एक चीज पर अपनी अडिग श्रद्धा बना लीजिए, चाहे वो ईश्वर हो, चाहे वो आपका कोई भजन हो, चाहे कोई संत हो, चाहे कोई गुरु हो, उस एक को पकड़े रहिए, और उस एक को पकड़कर आप जितनी दूर अपने मन को ले जाना चाहते हैं ले जाने दीजिए उसे। और जब आप ऐसा करना सीख जाएंगे तो इसी को स्थिरता कहा गया है। जी, समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो महाराज जी का कहना है कि विचार अगर आते हैं तो उनको बहने दीजिए, और एक वॉचफुलनेस होनी चाहिए, विचारों को देखते रहिए बहते हुए, आपका मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा। महाराज जी, हमारा अगला प्रश्न है कि धर्म और अध्यात्म में क्या अंतर है? अध्यात्म शब्द में एक अध्य आत्म, आत्मा का अध्ययन,
हम जब पहुँचे थे धर्म की शिक्षा के लिए, तो जब भी हम बड़े बड़े संतों को सुनते हैं तो संत सबसे पहले ये प्रश्न करते, तुम कौन हो। जब हम छोटे थे, जब हमने किताबें भी ली, गीता प्रेस से ली, धर्म की कोई किताबें पढ़ी, तो उनमें पहला ही प्रश्न होता, तुम कौन हो। तो उस समय में बड़ा अजीब सा लगता था कि कैसा सवाल है ये, मैं कौन हूँ। तो लेकिन जैसे जैसे समझ विकसित होती है, ध्यान रखना, जब समझ विकसित होती है तो व्यक्ति को पता लगता है कि दुनिया में सारे सवाल निरर्थक हैं और एक ही सवाल काम का है कि तुम कौन जी। और जब आप उस सेल्फनेस के बारे में बात करते हैं, स्वयं के बारे में जानने की प्रक्रिया जो शुरू करते हैं, अपनी ही आत्मा का जब अध्ययन करते हैं, तो वही अध्यात्म है। और उस आत्मा के अध्ययन करते 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 जब आप कहीं पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद आपको ये पता लगता है कि ये जो आपकी प्रक्रिया थी, कहाँ से कहाँ तक आप आए, कहाँ से आप शुरू हुए थे और कहाँ आप खत्म हुए, तो वहाँ खत्म होने पे ही आपको पता लगता है कि अभी तो शुरुआत हुई है। यही अध्यात्म है और यही धर्म है। ये कहना नेति 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 है ना, यही तो कहते हैं वेद कि ये मतलब कि ये ईश्वर है, पहले आप ही मान लेते हैं। यही प्रक्रिया शुरू होती है। हम राम को ईश्वर मान लिए, हम कृष्ण को ईश्वर मान लिए, हम नानक जी को पूज रहे हैं, हम संतों को पूज रहे हैं, हम किसी को भी पूज रहे हैं। ये एक प्रक्रिया है अध्यात्म की। लेकिन जब इस प्रक्रिया में आप उस चीज को पका लेते, जैसे कहते हैं ना कि जब दवाई बनती है तो उस दवाई की कई प्रक्रिया होती है। पत्ता भी खाया जाता है, उसकी जड़ भी खाई जाती है, इसको उबाल कर भी पिया जाता है। एक होती है उसकी भस्म बनाने की प्रक्रिया। भस्म भी आयुर्वेद में बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। तो जब सब कुछ जलकर भस्म हो जाता है, आपका ज्ञान, आपके प्रश्न, आपके उत्तर, आपकी प्रक्रिया और आपके साधन, साधन क्या है? साधन है जप, तप, पूजा पाठ, कर्मकांड, तीर्थ यात्रा, ये सब जलकर राख हो जाते हैं। बिल्कुल जब राख की तरह हो जाते हैं। जब तक अभी तक आप कह रहे थे ये ईश्वर है, तीर्थ पर जाना बहुत अच्छा है, माला करना बहुत अच्छा है, संतों के पास जाना बहुत अच्छा, जब आप सब कुछ कर कर उसको जला देते हैं तो जो बचता है वही धर्म है। महाराज जी, वेदों में जैसा कहा गया है, आपने बताया नेति नेति, और जय कृष्णमूर्ति एक बहुत बड़े विचारक रहे हैं, आध्यात्मिक गुरु रहे हैं एक तरह से। तो उन्होंने भी कहा है रिजेक्ट ऑल अथॉरिटीज। तो ये दोनों बातें एक तरह से सेम है। लेकिन जो कृष्णमूर्ति थे वो किसी ईश्वर को नहीं मानते थे, भगवान में उनकी कोई आस्था नहीं थी। वो कहते थे देयर इज नो गॉड। तो इस तरह से, और आप जोड़ देते हैं भक्ति की तरफ कि आप कहते हैं कि जो आपके फ्लो, जो विचार हैं, एक तरह से नदी की तरह फ्लो है और वो परमात्मा रूपी सागर में मिल जाने चाहिए। तो आप इस पर क्या विचार रखते हैं? देखो, पहली बात तो ये जो भक्ति शब्द है ना, इसको गलत अर्थों में ले लिया जाता है। भक्ति को ले लिया जाता है कि किसी की भक्ति करनी है, उसके नाम का कीर्तन करना है। ये तो प्राथमिक अर्थ है। ये तो 5वीं क्लास, पहली क्लास के बच्चों के लिए समझाने की बात है। लेकिन जो ईश्वर को नहीं मानता, दो लोग होते हैं, एक ईश्वर को मानता है और एक ईश्वर को नहीं मानता। जो ईश्वर को नहीं मानता वो भी कुछ तो मानता है ना, और जो मानना है, जो श्रद्धा है, आपका बिलीफ है किसी भी चीज में, वही तो भक्ति है। समझिएगा, दो लोग हैं, एक भक्ति करते हैं, राम है तो वो राम की भक्ति कर रहा है, वो उसमें बिलीफ, अपना विश्वास मजबूत कर रहा है दृढ़ता के साथ। और एक जो है वो कहता है भगवान है ही नहीं। तो जो भगवान है ही नहीं, वो इस विश्वास को दृढ़ता के साथ लेकर चल रहा है, तो वो उसकी भक्ति कर रहा है। फर्क क्या है? एक रोशनी की भक्ति कर रहा है, रोशनी है क्योंकि वो रोशनी से प्रेम करता है। एक अंधकार को कह रहा है, अंधकार है, तो दोनों सही है। मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूँ, जो नास्तिक है वो भी सही है और जो आस्तिक है वो भी सही है। वो कहते हैं ना, वो बंद घड़ी भी 2 बार समय सही बताती है। 12 बजे मान लो तुम्हारी घड़ी का सेल खत्म हो गया, तो सुबह का जो दिन का 12 बजे उसने बताया, ये है भक्ति। और रात के 12 बजे भी वो बता रही है कि 12 बजे है।
वो नास्तिक आदमी है। दोनों सही है मेरे भाई, कोई गलत नहीं है, ये तत्व ज्ञान है। लड़ना इन दोनों का आपस में वो गलत है। हम अगर हमारा सनातन धर्म इस चीज को इजाजत नहीं देता, इस बात की सुविधा नहीं देता, तो फिर इस सनातन धर्म का मूल तत्व खो जाएगा ना। परमात्मा को पाने का कोई एक तरीका थोड़ी है, वो हर दिशा में। मुझे हरिद्वार जाना है, मैं कहीं से भी जा सकता हूँ। मैं अमेरिका हूँ तो भी हरिद्वार जा सकता हूँ, मैं दिल्ली में कहीं भी किसी कोने में हूँ तो भी हरिद्वार जा सकता हूँ। जिस प्रकार से हर मार्ग हरिद्वार जाता है, मैं बहुत स्पष्ट एक बात कहता हूँ, ईश्वर तत्व की ओर जाना, परमात्मा तत्व की ओर जाना बिल्कुल ऐसा है जैसे एक स्वेटर ले लो और उस स्वेटर की ऊन कहीं से भी उधेड़ना शुरू करो, तो अंततः जब सारी ऊन उधड़ जाएगी, स्वेटर नहीं बचेगा, स्वेटर नहीं बचेगा। तो जब वो जो नहीं बचेगा वही परमात्मा, वही तो परमात्मा है। हम उसे पकड़ना चाहते हैं। भक्ति निर्गुण को सगुण बनाने का खेल है। तो इसलिए वो जो मानता है वो भी अच्छा है, जो नहीं मानता है वो भी अच्छा। मुझे मिले थे अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति, उनके पिताजी नास्तिक हैं, ऐसे बोल रहे थे, कह रहे पिता आप हमारे गुरुजी से, मेरे पिताजी से मिलेंगे तो भगवान को नहीं मानते। मैंने कहा ये तो मानते हैं कि भगवान नहीं है। तो उन्होंने कहा हाँ ये तो मानते हैं कि भगवान नहीं है। तो भगवान नहीं है तो ये भी भगवान को मानना ही तो है। कभी आपने सोचा है कि हमारे अध्यात्म में ये कहता है कि यदि तुम भगवान के हाथों मारे जाते हो तो भी तुम मोक्ष को प्राप्त होते, तो कमाल की बात है। इसका मतलब तो दुष्टता करो, द्रोह करो भगवान से। लेकिन नहीं, एक भक्त से ज्यादा चिंतन रावण ने राम का किया होगा, शत्रु के तौर पर ही सही। कंस ने जितना चिंतन कृष्ण का किया होगा, क्या किसी ने किया होगा? क्योंकि सबसे ज्यादा व्यक्ति किससे डरता? मृत्यु से। और कंस को पता मेरी मृत्यु कौन है? कृष्ण है। तो सुबह शाम उठते बैठते हर चीज में उसको किसका चिंतन था? कृष्ण का। तो भगवान है, ईश्वर है, वो तो किसी भी चीज से रीझ सकता है। तो अगर कृष्ण मूर्ति भगवान को नहीं मानते हैं तो वो भगवान को ही मान रहे। आप उसके अलावा, जब हम कह रहे हैं एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, उसके अलावा कोई है ही नहीं, तो जो तुम ना लिख रहे हो, एक तख्ती है मान लीजिए आपके पास लिखने की, उस पर आप राम लिख रहे हो तो उस तख्ती पर ही लिख रहे हो, और राम मिटा रहे हो तो उस तख्ती पर ही मिटा, तख्ती नहीं मिटा पाओगे, है कि नहीं? तो मानना ना मानना भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपको फर्क पड़ता है, आपकी मनो अवस्था को फर्क पड़ता है। इसलिए कृष्ण मूर्ति अगर ये कह रहे हैं कि रिजेक्ट ऑल कॉन्सेप्ट्स, तो बिल्कुल ठीक बात तो है। हम भी तो वही कह रहे हैं, हम तो शुरुआत में आपको वेद के मंत्र सिखा रहे हैं, आपको कथाएं सुना रहे हैं, और अंत में जाके जब आप योगियों से मिलोगे वो तो सब भूल चुके होते हैं, उन्हें कुछ याद ही नहीं। जैसे हम आज अधिकतर मैं समझता हूँ जो हिंदी भाषी मेरे भाई होंगे या हम जैसे, ए आ ई यू का खा गा गड़ी बारह खड़ी कहाँ याद है? हाँ, हमें भाषा याद है, हमें लिखना याद है, परंतु जहाँ से शुरू किया था वो तो याद नहीं है ना। तो इसीलिए कुछ चीजें छोड़नी पड़ती, रिजेक्ट द कॉन्सेप्ट्स। जब हम नेति वाले जिस कॉन्सेप्ट की भी बात कर रहे थे, अभी हम कहते हैं ये ईश्वर है, ये ईश्वर है, पीपल में हम ईश्वर मान रहे हैं, नदियों में ईश्वर मान रहे हैं, पहाड़ों में ईश्वर मान रहे हैं, और फिर एक बार हम कह देते हैं ये ईश्वर नहीं है। नेति ये भी, उसमें ये नहीं कहा ये ईश्वर नहीं है, ये भी ईश्वर नहीं, ये ईश्वरत्व तो है इसके अंदर, परंतु ये ईश्वर नहीं। ये हमारा धर्म, एक सनातन में ही ये सुविधा है कि आप रिसर्चर बन सकते। एक आम आदमी भी रिसर्चर बन सकता बिना किसी डिग्री के। अपने आप को जानना है। अध्यात्म का पहला प्रश्न क्या है? मैं कौन हूं? तो सभी इसी दिशा में दौड़ रहे हैं बाबू, बस पता नहीं है किसी को। सब दौड़ इसी दिशा में है। पृथ्वी दो तरह से घूम रही है, खुद देखो ना आप, एक तो अपनी ही दूरी पर और एक सूर्य के चक्कर, लेकिन एक तीसरा आयाम भी तो आया है साइंस का। विज्ञान क्या कह रहा है? विज्ञान कह रहा है कि ऐसे तो घूम ही रही है, सूर्य के चारों तरफ भी घूम रही है, लेकिन वो कह रहे हैं जितने भी ग्रह हैं ये सब के सब ये इस प्रकार घूम रहे हैं, मतलब ये घूम भी रहे हैं और ये कहीं मूविंग भी है, कहीं चल भी रहे हैं। तो तीन गतियां हो गई, तो आप कहाँ जिस तरफ भी जाओगे उसी को पाओगे।
वो एक गीत तो है, मुझको देखोगे जहाँ तक, मुझको पाओगे वहाँ तक, इस ज़मीं से आसमां तक, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। महाराज जी ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया इस चीज को। तो आगे हम चलते हैं और पूछते हैं महाराज जी, अहंकार के बारे में कुछ बताइए कि अहंकार का किस तरह से व्यक्ति इसको त्याग सकता है अपने अहंकार को, क्योंकि अहंकार जो है वो एक तरह से बहुत मजबूती पकड़ के बैठा है अंदर, और उसको त्यागना, उसी से हर चीज, हर प्रॉब्लम जो होती है व्यक्ति की वहीं से स्टार्ट होती है। जो महंत कहते हैं, योगी जी कहते हैं, योगी कहते हैं कि आप अपने अहंकार को कम कीजिए। तो अहंकार को कम करना सोल्यूशन है या अहंकार को मिटाना सोल्यूशन है, और मिटाना सोल्यूशन है तो किस तरह से मिटाया जा सकता है? अहंकार तब तक होता है जब तक उसे दिखाने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति हो। हाँ। ध्यान रखना इस बात का। हमारे गुरुजी कहते हैं कि जैसे मैं आपको एक बात उदाहरण दे रहा हूँ कि बेटा गुस्सा बड़ा समझदार होता है। जैसे साधारण बात बता रहा हूँ, अब रास्ते में जा रहे हैं, जाम लगा हुआ है, आप बड़े तिल मिलाए हुए जा रहे हैं, आपने देखा सामने एक कार रुकी हुई है बिना बात के, उसकी वजह से पीछे जाम लगा हुआ है, आपको 15 मिनट लेट हो गए, आप सिर्फ उसको ऐसे घूर के देखेंगे और चले जाएंगे। यही होता है। दूसरा दृश्य बदलता है, आप ऐसे ही फिर किसी जाम में फंसते हैं, एक रिक्शे वाला रास्ते में रिक्शा रोक के खड़ा, उसकी वजह से जाम लगता है, आप गाड़ी से उतरते हैं, उसे 2 गालियां सुनाते हैं और थप्पड़ भी मारते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो ये जो आपने वहां अहंकार का प्रदर्शन किया, क्यों किया? क्योंकि वो जो व्यक्ति है सामर्थ्यहीन है, निर्बल है, वो निर्बल है, आप में उससे थोड़ा सा अधिक बल है। तो जब आपको ये लगता है कि आपका बल उससे अधिक है, वो बल किसी भी प्रकार का हो सकता है, वो बल अध्यात्म का हो, वो बल ज्ञान का हो, वो बल पैसे का हो, वो बल शरीर का हो, यदि सामने वाला निर्बल है तो आपका बल अपने आप को दिखाने की कोशिश करेगा और उसको दबाएगा और वहां आपका अहंकार पुष्ट हो जाएगा। लेकिन यदि सामने सामर्थ्यवान व्यक्ति है, आपका काफिला रोक दिया गया है, किसी वीआईपी की गाड़ी निकलने वाली है, आप शांति से अपनी गाड़ी में बैठे, आपका काफिला रोक दिया जाए कि एक रिक्शे वाले को गुजरना है, एक मजदूर को गुजरना है, तो आप पुलिस वाले को भी डांटेंगे और उस व्यक्ति को भी डांटेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अहंकार नाम की जो ज्योति है ना, वो तभी प्रज्वलित होती है जब उसको सामने अपने से निर्बल व्यक्ति दिखता है। लेकिन मैंने एक कथा सुनी थी, देखो ये सारी बातें जितने भी हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार के अंदर, ये कि काम क्रोध लोभ मोह, इन सब का मूल तत्व अहंकार है। अहम तत्व, अहंकार, मैं अहंकार नहीं बोलता हूँ, अहंकार। हाँ, ये मैंने रिसर्च में मैं ये शब्द दिया है इसको, अहंकार, जो जहां मैं दिख रहा हूं, मैं आ गया। अगर मैं ही नहीं है तो मुझे बताओ मन कहाँ रह गया? अगर मैं ही नहीं है तो काम कहाँ रह गया? अगर मैं ही नहीं है तो क्रोध कहाँ रह गया? तो जो अहंकार है वो अहंकार कैसे जागृत है? एक छोटी सी मैंने कथा सुनी थी। एक नाव में एक व्यक्ति बैठा हुआ बड़ी मस्ती में जा रहा था, नाव चलाते हुए भगवान के भजन करते हुए जा रहा है, और एकदम से सामने बड़ा सुंदर मनोहर दृश्य देखते हुए मन में भाव लेते हुए, लेकिन अचानक से उसकी नाव में एक टक्कर लगती है दूसरी नाव की। उस व्यक्ति ने बड़े क्रोध से मुड़कर देखा कि जिसकी हुई होगी उसका सर फोड़ दूंगा। मेरा शांति भंग की, मेरा भजन भंग किया, तो देखा तो नाव खाली थी। अब वो क्रोध किस पर उतारे? अब वो क्रोध गया कहाँ? क्योंकि उतारने के लिए कोई नहीं मिला, ऑब्जेक्ट ही नहीं है। मैं अपनी बात बताता हूँ आपको, ये बिल्कुल मतलब जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं और अब लोगों को गालियां देते हुए जा रहे हैं ट्रैफिक में, तो ये आप अपने अहंकार को पुष्ट कर रहे हैं। रास्ते में चलना भी एक साधना है, बड़े शांत होकर चलिए। कोई टक्कर मार दे आपकी गाड़ी में, पीछे से ठोक दे आपकी गाड़ी में, बिल्कुल कोई रास्ते में जाम है, बिल्कुल शांत चलिए।
ध्यान की प्रक्रिया है, उससे गुजरना होगा आपको। तो अहंकार जो है वो अपने से निर्बल के आगे तो बोलता है। आप सामने जब आप किसी को ना मानकर आप अगर यही मान लेते हैं, तुलसीदास जी की बात ही मान लेते हैं, सिया राम मैं सब जग जान, तो तुलसीदास जी ने जब सब में सीता राम देख लिए, वो क्रोध किस पे करेंगे? अपने से बड़े पे कभी क्रोध नहीं आता। आपके पिताजी भी आपको कई बार बिना बात के डांटते, आपके गुरुदेव भी आपको कई बार बिना बात के डांट देते हैं, और उस पर क्रोध नहीं आता। हम सामने वाला कोई कह के दिखा, हम कहते हैं ये तो पिताजी थे, हमने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, घूट पी गए। दूसरा कोई हो तो हम उसका मुंह तोड़ देते। क्यों? क्योंकि दूसरे पर आपका मुंह तोड़ने का आपके मुक्के में दम आ जाता। लेकिन आपके आगे कोई बलिष्ठ व्यक्ति आ जाए, बलिष्ठ व्यक्ति, आप उसे क्या बोलेंगे? भाई साहब ऐसा नहीं करना चाहिए था। और कमजोर व्यक्ति आ जाए तो पहले थप्पड़ मारेंगे फिर बात करें। तो इसलिए अहंकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। बस ये भक्ति यही कहती है कि मुझसे बड़ा कोई है जिसके आगे मेरी क्षमता नगण्य है, मैं जीरो भी नहीं हूं, कण भी नहीं हूं। और जब आप में ये भाव आ गया तो आपको अपने से बलशाली सब दिखेंगे। जैसे संतों में होता है, संत जब एक दूसरे से मिलते हैं ना तो अहंकार होता ही नहीं, आपको दिखेगा ही नहीं संतों के बीच में। वो झुक के उन्हें प्रणाम कर रहे हैं दंडवत, वो झुक के उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि वो ये जानते हैं इन्होंने पता नहीं कितनी तपस्या करी होगी, मेरी तपस्या तो कुछ नहीं है। दूसरा संत भी यही सोचता है कितनी तपस्या करी होगी, तो अपने से बड़ा समझना सामने वाले को, आपका अहंकार हो जाएगा। महाराज कर्म और फल में क्या संबंध है? कर्म और फल में माँ बेटे का संबंध है, पिता पुत्र का संबंध है, संपत्ति और संपत्ति धारक का संबंध है, प्रश्न और उत्तर का संबंध है। कर्म प्रश्न है मान लीजिए और फल उसका उत्तर है। जिस प्रकार से आप अपने छोटे बच्चे को पालेंगे, जो संस्कार देकर पालेंगे, वही संस्कार आपको वो वापस देगा बड़ा होने पर। इसी प्रकार से आप जिस कर्म को पालेंगे, जिस विचार को पालेंगे, वो कर्म में परिवर्तित होगा और वही कर्म से आपको फल मिलेगा। कर्म बीज है, उससे उत्पन्न पौधा या वृक्ष उसका फल है। नहीं महाराज जी, ये तो क्लियर है कर्म फल के संबंध के बारे में। महाराज जी एक सवाल है, जैसे आजकल प्रेमानंद जी महाराज जी काफ़ी प्रसिद्ध हैं और उन्होंने नाम जप का जो एक तरह से विज्ञान निकाला है जो कि बहुत सदियों पुराना है, उन्होंने वो नाम देते हैं, नाम की दीक्षा देते हैं, तो इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है? ये सवाल सभी को सुनना चाहिए जो आपने किया कि नाम जपने से क्या होगा, नाम जपने से क्या होगा, नाम जपने से क्या होगा। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि नाम ही तो जपना है, जैसे कोई कुर्सी देखो तो कुर्सी कुर्सी कहने लग जाओ, मेज़ देखो तो मेज़ मेज़ कहने लग जाओ। तो नाम से क्या होता है? नाम से तो एक तरह की मानसिक स्थिरता आती है और शांति, एकाग्रता, इसके अलावा तो परमात्मा मिलता है, ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब उनका मानना है ऐसा। आप बताइए कि आध्यात्मिक महत्व क्या है इसका? जो भी संत होते हैं आपको नाम की या मंत्र की ही दीक्षा देते हैं। नाम दीक्षा देने में सबसे बड़ा फायदा यह है कि उसमें शुद्धि और अशुद्धि नहीं होती है। मंत्र दीक्षा में शुद्धि और अशुद्धि का थोड़ा विचार किया जाता है, क्योंकि मंत्र जो है वो देवता का सीधा सीधा आवाहन है, तो उसके लिए हमें संध्या के समय या बिल्कुल शुचि अवस्था में उनका जाप करना होता है। नाम का जो जाप है वो आप किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, उसके लिए कोई बंधन नहीं है। और देखो कुर्सी 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 कहना या मेज 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 कहना और राम 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 कहने में फर्क है। क्योंकि अब ये सवाल वो करते हैं जिन्होंने राम नाम लिया ही नहीं, जिन्होंने राधे राधे कहा ही नहीं। और जिसने राम 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 कहा है उसको पता लगता है कि धीरे 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 जब हम राम 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 कहते हैं तो इसके अंदर आनंद आना शुरू होता है। राधे 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 कहते हैं तो इसके अंदर आनंद आना, कृष्ण 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 कहते हैं तो आनंद आना शुरू होता है। आपने कभी घी निकलते देखा है? घी निकलते देखा है? हाथ से वो बिलोते हैं जी, मलाई को लेकर। मैं मलाई को लेकर जब बिलोता हूँ ना ऐसे ऐसे खुद से, तो मैं देखता हूँ घी तो निकला नहीं।
दो तरह के लोग होते हैं मेरे भाई। एक होते हैं सिर्फ 4 बार रई को चला के छोड़ देते हैं कि घी नहीं निकल रहा। समझना, वो 4 बार, 40 बार, या 4 लाख बार, या 40 लाख बार हो सकता है। एक होते हैं वो आप छोड़ देंगे, मैं माता श्री इसमें घी तो निकल नहीं रहा, शायद नहीं निकले, छोड़ देते हैं। वहीं आपकी माता श्री हार नहीं मानती, क्या बोलती हैं, कोई बात नहीं, मैं व्यवस्था करती हूँ, मैं साधन करती हूँ। वो क्या करती हैं, उसके अंदर थोड़ी बर्फ डालती हैं, थोड़ा पानी डालते हैं, फिर से उसको, मतलब जब तक वो नहीं निकल रहा, आपने 1 मिनट में छोड़ा, वो 1 घंटे तक तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक उसमें से मथकर घी ना निकल जाए, मक्खन ना निकले। अब मक्खन के बाद की भी प्रोसेस है, उसे गर्म किया जाएगा, तपाया जाएगा, तब घी निकलेगा। सेम है, जब आप राम 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 कहते हैं तो ये मथनी है एक प्रकार की। आप जैसे झाड़ू लगाते हैं, क्या कोई दुनिया में ऐसी झाड़ू बनी है जो एक ही झाड़ू पूरे घर को साफ कर दे? नहीं ना। ये राम नाम एक झाड़ू है आपके मन को साफ करने की। अलग अलग कोनों में जाके ऐसे ऐसे ऐसे, इधर सफाई इधर सफाई, ये सफाई करता है। और साफ हृदय में ही भगवान आते हैं, भगवान पधारते हैं। तो राम नाम। दूसरा एक तो मैं और एक साइंटिफिक चीज बताता हूँ, चलो। कभी ऐसी जगह जाना जहाँ पे बड़ी मशीनें होती है, बड़ी फैक्ट्रियां होती है, वहां पे इतनी भारी भारी मशीनें होती है कि उनको उठा के ट्रक में डालना या ट्रक में से उठा के उनको नीचे रखना बड़ा टफ है, कोई भी मशीन नहीं कर पाएगी। तो उनके लिए एक ना मशीन लाई जाती है, बड़ी बड़ी मतलब छोटा सा मैकेनिज्म है, उसको कभी देखना। उसके अंदर हुक लगा दिया जाता है उस बड़ी मशीन के लिए, और उसको उठाने के लिए एक छोटी सी पतली सी चैन होती है, बहुत पतली, और उस चैन को रेगुलर खींचा जाता है ऐसे ऐसे। उसको कई बार जब वो खींचते हैं तो 1 इंच 1 इंच ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे वो मशीन उठती है। जब मैं उस मशीन को देखता हूँ तब मैं इस राम नाम के विज्ञान को समझ जाता हूँ। कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई होती है उसके अंदर। मैं समझता हूँ 100 बार जब वो ऐसे ऐसे करके उसको नीचे करते हैं, 100 बार वो कड़ी, 1000 बार वो कड़ी उस चक्कर पे घूमती है, तब वो 1 इंच हिलाती है इसको, जैसे तब वो 1 इंच ऊपर होता है। ऐसे ही जब आप राम नाम जपते हैं आपको पता नहीं चलता, लेकिन आपकी आत्मा का स्तर धीरे धीरे बढ़ता है, चेतना का स्तर। और ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ राम नाम कहना है, व्यवहार आपको वो चीज व्यवहार में भी लानी। आप जो पूछना चाह रहे हैं शायद ये है कि राधे राधे कहने से कुछ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जैसे एक व्यक्ति आया, एक व्यक्ति ने कहा, एक जिम में गया, बोला कि मैं वजन कम करना चाहता हूँ। बोले कर लो वजन कम, क्या करना होगा? कह रहे कोई बात नहीं, 20 पुशअप मारनी है, 10-10 सेटअप मारने हैं, 10 आर्म्स की एक्सरसाइज करनी है, 10 ऊपर करके कर लेना, 10-10 डंबल मार लेना, इनके 5-5 रैप मार लेना। व्यक्ति ने पूछा महाराज इससे क्या होगा? जिम वाला बोलता इससे आपका 1 हफ्ते में 2 किलो वजन कम हो जाएगा। व्यक्ति का बिल्कुल ठीक है, जैसा इंस्ट्रक्टर ने कहा वैसा उसने आया, रोज सुबह आए, रोज बल्कि सुबह शाम जाके रोज एक्सरसाइज करने लग गया। उसने खूब दंड पहले, खूब एक्सरसाइज करी, और आर्म्स मारे, शोल्डर मारे, सब कुछ हुआ। और 1 हफ्ते के बाद जब टाइम आया उसने वजन चेक किया। वजन चेक करने पर वजन तो घटा ही नहीं। वो इंस्ट्रक्टर के पास गया, बोलता है जी आपने तो कहा था 2 किलो वजन कम हो जाएगा। इंस्ट्रक्टर ने कहा बिल्कुल हो जाएगा, आपने एक्सरसाइज करी? कह रहा बिल्कुल, जो आपने बताई, जिसके जितने सेट मारे उतने मैंने सेट मारे हैं, तो वजन कम क्यों नहीं हुआ? इंस्ट्रक्टर ने सोचा ऐसा तो होता नहीं। ऐसी संत के पास आप जाते हैं, कहते हैं जी हमने राम नाम जपा, तो हमारे तो मन में कोई परिवर्तन आया नहीं, अरे हृदय में राम जी तो जागे नहीं। तो जैसे इंस्ट्रक्टर ने पूछा कि अच्छा आप करते क्या है, मतलब आपकी दिनचर्या क्या, वो बताइए। कहता जी देखो जी असी तो पंजाबी है, साड़ा नाश्ता ही सुबह सवेर 4-5 परोठे थे मक्खन, पंजाबी में मेरे को तो आती नहीं। इस प्रकार से पूरी लस्सी बता। अच्छा उसके बाद क्या कहता जी? उसके बाद जी आधा गिलास और पूरा 1 बड़ा गिलास हम लस्सी मारते जी। पंजाबी और लस्सी ना पिए तो फायदा क्या? अच्छा दोपहर में क्या करते? दोपहर में जी अपन लोग खाते हैं पनीर की बनी हुई चीज़ें और तंदूरी रोटी पाते हैं जी। शामी की शामी जी नान सान सब चलता है। तो इंस्ट्रक्टर ने कहा कि भैया बाहर से तो तुमने व्यवस्था कर ली, बिल्कुल सही थी,
लेकिन जो अंदर से व्यवस्था करनी थी उस पर तो ध्यान ही नहीं दिया। इसी प्रकार से जब आप राम नाम जप रहे हैं तो आप एक राम नाम भी एक प्रकार की एक्सरसाइज है, आप ये मान लीजिए चलिए, लेकिन तो आप अंदर क्या ले रहे हैं ये भी तो आपको देखना पड़ेगा। आपको अपने विचारों में, अपने प्रयासों में, सब में परिवर्तन करना पड़ेगा। आप सत्संग चले जाइए, 4 घंटे कथा सुनिए बड़े ध्यान से, और अपने जीवन में आपने कोई परिवर्तन नहीं किया तो आपको क्या फर्क पड़ा? वो तो ऊपर से इस कान से गया और इस कान से निकल गया। इसी प्रकार से तो जब आप उस चैन को देखेंगे, अब मैं आपको चैन की बात बता रहा हूँ, तो वो धीरे 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 करके धीरे धीरे उठती है। इसी प्रकार से राम नाम जब आप जपते हैं तो राम के गुणों को आपको आत्मसात करना पड़ेगा भैया। भाई के साथ कैसा व्यवहार, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार, समाज के साथ कैसा व्यवहार, देश के प्रति कैसा व्यवहार, है ना, ये सब आपको करना पड़ेगा। गरीबों के प्रति कैसा व्यवहार, दलितों के प्रति कैसा व्यवहार, राम जी तो यही तो सिखा रहे हैं, एक एक चीज उन्होंने सिखाई है किस प्रकार से व्यवहार करना है, तब आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। अब एक बात समझो, राम नाम जपने से, राधे नाम जपने से कुछ नहीं होगा भैया। घड़ी को देखो, घड़ी को, मैं तो कितने छोटे छोटे एग्जांपल दे रहा हूँ। घड़ी में कभी भी क्या घंटे वाली सुई आपने हिलते देखी है? सुई सिर्फ सेकंड वाली हिलती है। तो 3 लेयर बनी। सेकंड वाली सुई वो है जो आप राधा 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 राम राम जप रहे हैं एक एक सेकंड में। उससे हल्की सी मूवमेंट बनती है उस मिनट वाली सुई की, ठीक है, और उससे भी हल्की मूवमेंट बिल्कुल ना के बराबर जो दिखती ही नहीं है वो मूवमेंट बनती है घड़ी वाली सुई। तो आप ये मान लें सेकंड वाली सुई जो है वो राम नाम या राधा नाम है, जो प्रेमानंद जी महाराज जी जैसे संत हमें दे रहे हैं फार्मूला। तो क्या आसान है हमारे, हम बड़ी सुई को नहीं हिला सकते। बड़ी सुई वो, उससे जो जुड़ी हुई हमारी आत्मा, वो बड़ी सुई है, वहां तक हमारी पहुंच नहीं है। हमारी पहुंच सिर्फ ऊपर की लेयर तक है सेकंड वाली सुई की, क्योंकि हम सब काल के पंजे के शिकंजे में है। तो राम 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 जपेंगे, उसके अलावा हमारे पास और कोई साधन नहीं है। तो जो दूसरी मिनट वाली सुई है वो आपके उस कर्म से बनने वाला फल है, जो बहुत धीरे बनेगा और आपको पता नहीं चलेगा, दिखेगा नहीं। चलो मिनट वाली सुई तो फिर भी आपको दिखती है, घंटे वाली सुई आपको कभी नहीं दिखती बढ़ते हुए, लेकिन समय तो वही बताती है ना असल में। तो दोनों ही स्थिति हो गई। पहले आप सेकंड वाली सुई से शुरू कीजिए, धीरे धीरे आपकी मिनट वाली सुई बनेगी, और मिनट वाली सुई धीरे धीरे आपके आत्मा को उस समय तक ले आएगी जिस समय पर आपको पहुंचना है। ओके। तो महाराज जी ने आज हमारे चैनल आत्मविवेचन पर आत्मा के अध्ययन की बात की है, मन को शांत रखने की बात की है, नाम जप का विज्ञान और आधुनिक समस्या जो है ओवर थिंकिंग की, उसको सॉल्व करने की बात की है। आपको हमारे इस पॉडकास्ट में क्या अच्छा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और अपने प्रश्न हमें दीजिए ताकि हम उनका भी सॉल्यूशन महाराज जी से ले सकें। राधे राधे। राधे राधे महाराज। राधे राधे।